जहाँ तक इकॉन की बात है, तो मेरी इनसे कोई पहले शेख साहब से मेरी मुलाकात नहीं थी। इनसे जो मेरा एक्सपीरियंस रहा वो बेसिकली यूट्यूब के पे इन्होंने को अपना ऐड डाला हुआ था, तो उसके थ्रू मैंने इनसे कांटेक्ट किया, इनसे कोटेशन मंगाई। कोटेशन मुझे काफ़ी थोड़ी बेहतर लगी क्योंकि उस वक्त रेट्स काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे थे। उसके बाद मुझे कोटेशन से काफ़ी अपील किया है। मैं उनके पास गया, मैंने उनसे डिस्कशन करी। मेरे असल में कंस्ट्रक्शन में कुछ चैलेंजेस थे जो आपने यकीनन वीडियो में देख लिए होंगे कि मैं बेसिकली इसको 1 यूनिट बनवाना चाहता था, लेकिन 1 यूनिट भी ऐसा बनवाना चाहता था कि वो ग्राउंड प्लस 1 भी हो और 1 यूनिट भी हो। तो बेसिकली ये आइडिया मुझे शेख साहब ने दिया कि इस तरह की गोल सीढ़ी अगर हम अंदर से लगा लें तो आपका घर भी डिस्टर्ब नहीं होगा और मार्केट वैल्यू भी इसकी ख़राब नहीं होगी। देन फिर जो है वो मेरा इनसे कॉन्ट्रैक्ट हो गया। कॉन्ट्रैक्ट के बाद 2-3 चीज़ें इनकी सर्विसेज में मुझे बहुत अच्छी लगी। नंबर 1 के सर्विसेज क्योंकि मेरी बेसिकली जॉब का नेचर ऐसा है कि मैं की अवेलेबिलिटी कराची में कम होती है, और कराची में अगर होती भी है तो मैं अपने ऑफिस के काम में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होता हूँ। तो इनकी सर्विसेज ऐसी थी कि मुझे आने की ज़रूरत महसूस बहुत कम होती थी। अगर मैं आता भी था तो बहुत रेयर आता था, और उसके साथ साथ जो है वो मेरा काम यहाँ चल रहा होता था। मेरा इनसे एग्रीमेंट था कि मुझे ये 8 महीने के अंदर हमारा एग्रीमेंट था कि 8 महीने के तो मुझे हैंड ओवर करेंगे, और मैं इस बात पे बड़ा कंसर्न था क्योंकि मैं बेसिकली इससे प्रीवियसली मैं रेंट पे रह रहा था, और आपको पता है कि रेंट पे हर महीने देना पड़ता है और साथ आपकी कंस्ट्रक्शन भी चल रही हो तो वो आपकी कॉस्ट फिर वो मंथली आपके ऊपर बर्डन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इन्होंने 8 महीने का मुझे इन्होंने वादा किया था, और 8 महीने और 5वें दिन मुझे इन्होंने ये फिनिश फॉर्म में घर बिल्कुल 100% कंप्लीशन के साथ मुझे इन्होंने मेरे हैंड ओवर किया। अच्छा, उसके साथ साथ इनकी एक और खूबी जो ये थी कि ये घर बेसिकली इसका जो मटेरियल था वो मेरी ज़िम्मेदारी में था, और बाकी मैं सिर्फ इनको उनकी जो सर्विस चार्जेस है वो इनको दे रहा था। तो वो भी को बहुत ज़्यादा नहीं थे, इकनॉमिकली थे सर्विस चार्जेस भी। तो जो मटेरियल में भी मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मैंने ख़ुद भी अपने रेफरेंसेस से जो है वो काफ़ी सारे वेंडर्स हायर कर लिए थे, कुछ इन्होंने मुझे रेफरेंस दे दिए थे। तो अब दूसरा जो सबसे बड़ा मरहला था वो कॉस्ट का था, क्योंकि उन दिनों कॉस्ट बहुत तेज़ी के साथ जो है ना वो आगे बढ़ रही थी। डॉलर बहुत तेज़ी से फ्लक्चुएट कर रहा था, तो मेरे लिए कॉस्ट एक बड़ा था कि आपने जो अरेंज किया हुआ आपने पैसा उसी पे आपने घर बनाना है। तो सबसे ज़्यादा कमाल काम ये हुआ कि मेरी जो कॉस्ट थी ना वो उन्होंने हर जगह कोशिश की कि मुझे कहीं ना कहीं कॉस्ट में बचत हो। अगर आपने घर देखा होगा तो बहुत ज़्यादा लैविश लग रहा है, घर में बहुत पैसा लगा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। सारी का सारा काम इन्होंने यहीं करवाया, चाहे लोहे का काम हो चाहे वो लकड़ी का काम हो, उन सब पे हमने कॉस्ट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा। और अगर इस घर को देखने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे कि मिलियंस ऑफ रुपीज़ लग गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो इन्होंने कॉस्ट मुझे बताई थी कि इतने में घर तैयार होगा, उस पर 19-20 का कहीं फ़र्क अगर आ गया तो आ गया, अदरवाइज़ हमने कोशिश इन्होंने मेरे साथ ये करी कि आखिरी वक्त तक इस बात पे हम थे कि इसको कॉस्ट को कहाँ हम कम कर सकते हैं और चीज़ अच्छी से अच्छी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये बेसिकली मेरा एक्सपीरियंस रहा जिसके बिहाफ के ऊपर कि अगर हम तीनों चीज़ों को मिला के अगर देखें, एक तो टाइमिंग विच वाज वंडरफुल कि 8 महीने का वादा किया था और 8 महीने 5 दिन में हैंड ओवर किया। नंबर 2 सर्विसेज में मुझे कहीं कोई परेशानी नहीं हुई कि मुझे इनफैक्ट जिस दिन मेरे घर की छत भी डली तो उस दिन भी मैं नहीं था, और जिस तरीके से जो सर्विस चलती रही वो चलती रही। चौथी चीज़ जो है वो कॉस्ट, जहाँ मुझे इन्होंने कॉस्ट बचा के दे सकते थे कॉस्ट बचा के दी, और बड़ा ही कॉस्ट इफेक्टिव घर बना के दिया। और हर चीज़ हमने कोशिश की कि हम क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ ना करें, और जहाँ से जो चीज़ हमें सस्ती और अच्छी मिल सकती थी वो हमें मिली। अच्छा, जो इनका पेमेंट प्लान था ना वो बड़ा सेफ़ और सिक्योर था मेरे जैसे बंदे के लिए। उसकी वजह ये थी कि जो मेरा काम स्टार्ट हुआ तो उन्होंने मुझसे 1 रुपया नहीं लिया, और पहली पेमेंट मेरी इनको जब गई जिस दिन मेरी प्लान डल रही थी, और उसके बाद मेरे काम ख़त्म होते रहे, और जो काम जिनसे जो टाइम ड्यूरेशन जो हमने वादा किया हुआ था कि जब ये काम ख़त्म होगा तो उसकी पेमेंट ख़त्म होने के बाद जाती थी। तो इस हवाले से भी मैं सिक्योर था। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक डर होता है एक नए आदमी पे या एक कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर
कि वो काम छोड़ के ना भाग जाए। तो ये मेरे इस लेवल के ऊपर हमारा कोई वो स्टेक ही नहीं था कि काम तो बहरहाल पैसे उसमें काम ख़त्म करने के बाद ही हमने देने हैं। तो ये बड़ा सेफ़ और सिक्योर वाला पार्ट था जो मैं समझता हूँ कि जिसने मुझे सारा 8 महीने बिल्कुल सेफ़ और सिक्योर रखा, इस हवाले से कि मुझे कोई परेशानी नहीं थी कि जो है वो काम मेरा ख़त्म हो जाएगा या काम मेरा ब्रेक आ जाएगा, क्योंकि पेमेंट काम के बाद ही थी। प्लेन डली तो बाद में थी, उसके बाद ब्लॉक्स लग गए तो फिर उसके बाद पेमेंट थी, फिर स्लैब लगी फर्स्ट तो फिर उसके बाद पेमेंट थी, फिर सेकंड स्लैब लगी फिर उसके बाद पेमेंट थी, फिर प्लास्टर शुरू हुआ तो प्लास्टर के बाद पेमेंट थी, और उसके बाद सारे काम इस तरह ख़त्म होते रहे और पेमेंट होती रही। और आखिर में एक बड़ा अमाउंट था तकरीबन विच वॉज अराउंड 20% जो हमने होल्ड किया हुआ था, जो हमने हैंड ओवर के टाइम पे देना था। वो जिस दिन उन्होंने मुझे मकान हैंड ओवर किया उस दिन मेरे पैसे मैंने उनको दे दिए। तो इस तरीके से काम हमारा बहुत अच्छी तरीके से और बड़ा ही स्मूथ तरीके से हो गया। तो जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं मैं उनको भी रिकमेंड करूँगा वो इकोन कंस्ट्रक्शन से रब्ता करें और उनसे कोटेशन लें, उनसे डिस्कस करें और जो है वो अपनी कंस्ट्रक्शन करें। थैंक यू वेरी मच।